तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ डाटा वैलिडेशन इन वन वीडियो। यानी एक वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा डाटा वैलिडेशन कंफर्म बता दूंगा। गारंटी है कि आप समझ जाओगे डाटा वैलिडेशन का यूज किस लिए होता है, कहाँ पर होता है और कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा डाटा वैलिडेशन ऑल ऑप्शंस का यूज करना सिखाऊंगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ डेटा टैब में ये जो सारे ऑप्शंस है, सेटिंग्स में जाने के बाद ये सारे ऑप्शंस मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है आदर्श और आपका स्वागत है हमारे चैनल एनआईटी कंप्यूटर कोर्सेज में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है डाटा वैलिडेशन में। तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे नेम्स लिखे हुए कुछ, और यहाँ पे नेम्स में अभी सकते हो आप, यहाँ पे अल्फाबेट लिखे हुए। ठीक है, मैं बाई चांस कहीं पे यहाँ पे इन्हें डिलीट करता हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने नंबर्स लिखे, ठीक है, नंबर्स लिखा, उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो ये देखिए क्या लिखा रहा है, क्या कर रहे हो, ध्यान की तरफ भाई, नाम भी कभी अंक में होता है क्या। इस तरह से मैसेज आ रहा है। ठीक है, तो ये मैसेज एक्सेल दे रहा है लेकिन बनाया हमने। ठीक है, तो किस तरह से बनाते हैं ये भी आगे बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने नाम में अल्फाबेट के अलावा अगर हम यहाँ पे अल्फाबेट लिखते हैं, जैसे जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रोहित लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एंटर करो तो देखिए ये एंटर हो जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे हम नंबर लिखे एंटर करें तो ये देखिए क्या आ रहा है। भाई क्या कर रहे हो, ध्यान किधर है, नाम भी कभी अंक में होता है क्या। चलो, तो ये सारे पहले मैं बता देता हूँ, सारे हंसी मजाक के लिए, कोई भी सीरियस नहीं लेगा। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं अगले पे। ये सारे मैं आपको पहले दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या किया है, क्या यूज हो सकता है इसका। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से किया मैंने। ठीक है, तो चलो यहाँ पे आपको मैंने दिखा दिया किस तरह से हम यहाँ पे नेम के जगह अगर यहाँ पे हम नंबर्स लिखे एंटर करें तो यहाँ पे देखिए एंटर नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ जा रहा है मैसेज, क्या कर रहे हो, ध्यान किधर है, नाम भी कभी अंक में होता है क्या। ये हमारा एक मैसेज आ रहा है जो एक्सेल की तरफ से आ रहा है, लेकिन बनाया किसने, हमने। तो चलो ये भी बनाना सिखाएंगे। अब पहले देख लेते हैं दूसरा टिप्स। दूसरा हमारे यहाँ पे मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर कितने अंक का होता है आपको पता है, 10 अंक का। उससे ज्यादा लिखे या कम लिखे तो एक एरर आना चाहिए हमें, ये चाहते हैं हम। तो चलो यहाँ पे हम लिख के देखते हैं 10 अंक के नंबर। जैसे यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए बस 10 अंक लिख रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ तो देखिए ये एंटर हो गया। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे आप मैं लिखूं कुछ, जैसे कह सकते हैं हम 10 से कम, ठीक है, 6 अंक मैंने लिखे एंटर करा तो ये देखिए क्या आ रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है भाई, देख के लिखो, नंबर 10 अंक से ज्यादा थोड़ी होता है। ठीक है, तो ये समझा रहा है हमें, इंफॉर्मेशन आ रहा है। जो सब हमने बनाया है वो मैं आपको बता दूंगा किस तरह से हम बना सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा आधार नंबर। आधार नंबर यहाँ पे हम एंटर करते हैं। आधार नंबर आप जानते हैं 12 अंक का होता है, तो 12 ही अंक हम नॉर्मली डालेंगे। एंटर करते हैं, फिर यहाँ पे हम सेम नंबर डालते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एंटर करते हैं तो ये देखिए क्या आ रहा है। थोड़ा तो दिमाग लगाओ भाई, आधार नंबर एक जैसा क्यों लिख रहे हो। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी हंसी मजाक के लिए है, बस मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है आधार नंबर एक जैसा क्यों लिख रहे हो, एक जैसा हम लिखेंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। समझ गए। अब देखते हैं डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ क्या होता है देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया एक एक, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 2001। ठीक है, एंटर किया तो ये इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं एक एक, और यहाँ पे लिखता हूँ 2000, सॉरी, यहाँ पे हमने लिखा एक एक, यहाँ पे लिख दिया 2007। ठीक है, और यहाँ पे एंटर करते हैं तो ये देखिए ये यहाँ पे एंटर नहीं हो रहा है, यहाँ पे लिखा रहा है यहाँ केवल 18 के ही डेट एंटर होंगे। ठीक है, ये हमने डेट जो ली थी ये हमने 1988 से हमने 2006 तक का लिया था। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, 18 साल आप कौन से साल से लेना चाहते हैं तो आपके ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमने तो अलग लिया था, आप अलग ले सकते हो। तो यहाँ पे मैसेज आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप हमारा टाइम इन टाइम यानी अंदर जाने का, कंपनी जाने का टाइम हमारा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइम, जैसे 12 बजे का टाइम लिखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एम लिख दिया, एंटर करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे टाइम नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या लिखा रहा है, क्या कर रहे हो भाई, इन टाइम 7 से 9 AM तक ही है, उसके बाद का एंटर नहीं कर सकते, उससे पहले का एंटर नहीं कर सकते। समझ गए। तो आपको मैंने इन टाइम तक तो बता दिया। अब है हमारा एज। एज में क्या यूज होता है आप देखते हैं। एज में ऐसे आप जानते हो नंबर्स में एज होंगे 18 16 17। अगर यहाँ पे हम अल्फाबेट लिखे और एंटर करें तो क्या मैसेज आ रहा है, यहाँ पे एक एक्सेल की तरफ से मैसेज आ रहा है, ये नॉर्मली है, इसमें हमने बनाया नहीं है। ठीक है, वो हम बाद में बना के आपको सिखा देंगे किस तरह से हम बना सकते हैं इसका भी। और अगर यहाँ पे हम नंबर्स लिखे और एंटर करें तो देखिए यहाँ पे कितनी आसानी से नंबर्स एंटर हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अल्फाबेट एंटर नहीं होगा। समझ गए किस तरह से हम यहाँ पे एज में भी सिक्योरिटी लगा सकते हैं। देखो एज तो हमने समझा दिया। अब हमारा यहाँ स्टेट। स्टेट में देखो यहाँ पे बहुत सारे एरो में हमारे यहाँ बहुत सारे स्टेट हमने सेव कर रखे हैं, यानी एक लिस्ट बना रखी है जिसके अंदर हमारे पास 5 मैंने यहाँ पे बस स्टेट एंटर कर रखे हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे गलती से सोनीपत कर दिया, अगर हम सोनीपत पे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे सोनीपत एंटर हो जाएगा। अगर इस पे क्लिक करके हम यूपी पे क्लिक करें तो यूपी यहाँ पे एंटर हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सोनीपत कोई स्टेट नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट आता है हरियाणा के अंदर, तो वो गलती से एंटर हो गया, तो उस पर ध्यान मत दीजिए। तो यहाँ पे देखिए अगर हम ये जो लिस्ट के अंदर नेम्स है, ठीक है, इसके अलावा अगर हम कोई और नाम यहाँ पे एंटर करें तो क्या यहाँ पे एंटर होगा,
जैसे यहाँ पे लिखते हैं हम दिल्ली, दिल्ली एक स्टेट नहीं है फिर भी एक सिटी है, तो एंटर करते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, अरे रुको जरा सबर करो, यहाँ केवल लिस्ट वाले स्टेट एंटर होंगे, ठीक है। इस तरह से हमने एक मैसेज बनाया, तो कैसे बनाना है, क्या करेंगे, पूरा आप जानेंगे। ये जो बाकी सारे ये बातें सीखेंगे, ठीक है, ये सब उतने काम के नहीं है फिर भी सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने देखिए एक मैसेज भी लगा रखा है, जैसे यहाँ पे डेसिमल है, उसके बाद क्या हमारा यहाँ पे एम्प्लॉय रेटिंग, एम्प्लॉय रेटिंग में क्या लिखा आ रहा है, इन्फॉर्मेशन, यहाँ एम्प्लॉय को रेटिंग देना है, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉय को रेटिंग ही देना है, ठीक है। कितना रेटिंग देना चाहते हो वो वीडियो को आप रेटिंग दे सकते हैं, यहाँ पे कितना रेटिंग देना चाहते हैं कमेंट में बताना जरूर। तो चलो देखते हैं हम यहाँ पे शुरू से। जैसे यहाँ पे है हमारा सबसे पहले नेम वाला, कि यहाँ पे हम किस तरह से नंबर एंटर नहीं करने दे पा रहे हैं, ये कैसे किया हमने तो जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसके लिए हमें क्या करना है, डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन में कैसे जाएंगे, डाटा टैब में, फिर यहाँ पे डाटा वैलिडेशन, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे यस करते हैं। तो इस तरह से बहुत लॉन्ग तरीका हो जाएगा, ठीक है। इसका शॉर्ट तरीका बनाना है तो सीखते हैं, शॉर्ट तरीका सिखाना हमारा काम है। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए ये एरो है, इस एरो पे हमें क्लिक करना है। देखिए मैं पहले इंसर्ट कर रखा हूँ, इस पे बस क्लिक करना है मुझे, यहाँ पे मेरा इंसर्ट हो जाता है यानी ओपन हो जाता है डाटा वैलिडेशन। आपको कैसे इंसर्ट करना है, एरो पे क्लिक करोगे, मोर कमांड्स आता है नीचे, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार है, यहाँ पे हमें क्लिक करना है ऊपर में, पॉपुलर कमांड से कर देना ऑल कमांड्स, और यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है डी, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे जाएंगे तो देखो यहाँ पे डाटा वैलिडेशन लिखा आ जाएगा, ध्यान से देखना है हमें कहाँ लिखा है डाटा वैलिडेशन, यहाँ पे हमारा है। इसे यहाँ पे तुम्हें ऐड करना होगा और यहाँ पे ओके करना होगा। मैंने पहले ऐड कर रखा है तो मैं यहाँ पे बस ओके कर देता हूँ, तो यहाँ पे हमारा एंटर हो रखा है, ठीक है। अब बस हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये बहुत आसान काम हो जाता है, हमारा शॉर्ट तरीका बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे यस करते हैं, यहाँ पे हमारा डाटा वैलिडेशन ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे डाटा वैलिडेशन में हमने किया क्या, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमारा डाटा क्राइटेरिया, वैलिडेशन क्राइटेरिया में यहाँ पे अलाउ है, अलाउ में हमने क्या लिया है, कस्टम। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन थे लेकिन हमने कस्टम लिया है इस काम के लिए, कस्टम लिया है। यहाँ पे हमें कुछ सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है डाटा में। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगा है, फॉर्मूला देखो, यहाँ पे हमने लगा है इक्वल टू इस टैक्स ब्रैकेट ओपन, फिर हमने क्या किया है जानते हैं। यहाँ पे मैं फॉर्मूला फिर से आपको लगा के दिखाता हूँ, इक्वल टू इस टेक्स्ट, ठीक है। इस टेक्स्ट का मतलब हुआ अगर ये टेक्स्ट हो, कौन सा सेल, ये वाला जो हमारा V1 है, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, लेकिन आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये आपको करने से पहले, फॉर्मूला लगाने से पहले आपको पूरा सेल सिलेक्ट करना है। कैसे, बी पे आप क्लिक करेंगे आपका पूरा सेल सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला हमने लगा दिया, ब्रैकेट क्लोज भी हमने कर दिया। अब यहाँ पे हमें इक्वल टू देना है और यहाँ पे क्या लिखना है अब, ट्रू, तो TRUE लिखेंगे और यहाँ पे ओके करेंगे। तो इसकी मदद से यहाँ पे अब हम नंबर एंटर नहीं करने देंगे। देखो एंटर नहीं हो रहा। अभी हमें देखना है ये मैसेज कहाँ से आ रहा है, मैसेज कैसे बनाए, तो इसके लिए आपको मैं हूं ना समझाने के लिए। सिलेक्ट करना है, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। अब जाना है यहाँ पे हमें एरर अलर्ट, एरर अलर्ट में यहाँ पे हम एक मैसेज यानी अलर्ट मैसेज दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले स्टाइल दे सकते हो, आप वार्निंग देना चाहते हो या आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे बस स्टॉप दिया है क्योंकि यहाँ पे नंबर एंटर ना हो यानी स्टॉप का मैसेज है। तो यहाँ पे हमने देखिए टाइटल क्या लिख रखा है, क्या कर रहे हो ध्यान किधर है, और यहाँ पे फिर लिखा है नाम भी कभी अंक में होता है क्या। यहाँ पे हमने इस तरह से एक मैसेज लिखा है। अगर आपको हिंदी टाइपिंग नहीं आती है तो यहाँ पे एक होता है हमारे में मैसेज हिंदी टाइपिंग करने के लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक करना है आपको इंग्लिश वाले पे, यहाँ पे आता है हिंदी फोनेटिक। अगर आपको ये डाउनलोड करना सीखना है तो इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या आपको आई आइकन में भी यहाँ पे वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो चलो मैं बता दूंगा किस तरह से, उस वीडियो में हमने पूरा अच्छे से बता रखा है किस तरह से हम हिंदी फोनेटिक डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको हिंदी लिखने के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वहां से लेके आराम से नॉर्मली हिंदी टाइपिंग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैंने साथ में बता दिया हिंदी टाइपिंग किस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो मोबाइल नंबर हमें आपने क्या किया था कि यहाँ पे हमने 10 से ज्यादा अंक एंटर करने ही नहीं दिया, तो ये कैसे किया, इसके लिए हमें इसे सिलेक्ट करना था। सिलेक्ट करने के बाद आता है हमारा डाटा वैलिडेशन, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आपको सब चीज मिलेगा और एरर अलर्ट में मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सेटिंग में चलते हैं। यहाँ पे मैंने अलाउ में लिया था टेक्स्ट लेंथ, टेक्स्ट लेंथ क्यों, किसी भी टेक्स्ट की लेंथ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नंबर्स का लेंथ दिया तो यहाँ पे 10 दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट लेंथ लिया, डाटा में क्या लिया, इक्वल टू, इक्वल टू क्यों, क्योंकि इसके बराबर होना चाहिए यानी 10 अंकों के बराबर होना चाहिए, ठीक है। बिटवीन लोगे तो यहाँ पे आपको 2 नंबर्स देगा, ठीक है। बिटवीन लोगे तो आपको 2 देगा, मिनिमम मैक्सिमम नंबर, लेकिन हमें क्या करना था इक्वल टू, ताकि एक हमें लेंथ मिल जाए, इतना लेंथ से हम ज्यादा ना लिख सके या कम ना लिख सके। तो यहाँ पे आप क्या हमारा 10, ठीक है। तो 10 लिख दिया यहाँ पे। अगर आप चाहते हो 12 का यानी आधार नंबर का बनाना चाहते हो कि 12 से ज्यादा आधार नंबर इंटर ही ना हो, तो यहाँ पे आप 12 भी ले सकते हो, ठीक है। तो आपने 10 लिया क्योंकि मोबाइल नंबर 10 ही अंक का होता है। फिर यहाँ पे एरर अलर्ट में हमने इन्फॉर्मेशन दिया कि भाई देख के लिखो मोबाइल नंबर 10 अंक से ज्यादा थोड़ी होता है, ठीक है।
तो इस तरह से हमने एक मैसेज बनाया और ओके कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हम 10 अंक से ज्यादा नंबर लिख ही नहीं सकते, लिख के दिखा दो मान जाऊंगा। यहाँ पे देखो 10 लिखा, अब अगर उससे ज्यादा लिखेंगे तो एंटर करके दिखा दो, या कम एंटर करके दिखा दो। एंटर करो, हो ही नहीं रहा, कैंसिल करेंगे हट जाएगा। कम लिखेंगे, एंटर करेंगे, कैंसिल करेंगे तो हट जाएगा। ठीक है, तो इसका कोई फायदा नहीं है ये, लेकिन बहुत काम कर चीज है। ठीक है, आप कम लिखोगे तो कोई फायदा ही नहीं आपका लिखने का, वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से लिखना पड़ेगा इसमें आपको। अब है हमारा यहाँ पे आधार नंबर। ठीक है, आधार नंबर में क्या यूज होता है आप देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आधार नंबर में क्या किया है, यहाँ पे टोटल 12 डिजिट एक जैसे हम नहीं लिख सकते, ये मैंने एक सिक्योरिटी लगाई है, एक जैसे हम नंबर्स नहीं लिख सकते। जैसे मैं लिख के फिर से आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे हम एंटर कर पा रहे हैं, एंटर करते हैं। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, थोड़ा तो दिमाग लगाओ भाई, आधार नंबर एक जैसा क्यों लिख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक मैसेज लगाया, कैंसिल किया तो हट गया। कैसे करना है, सिलेक्ट करेंगे पूरे रो को, सॉरी पूरे कॉलम को, जाएंगे यहाँ पे हम डाटा वैलिडेशन में क्लिक करेंगे, यस करेंगे। अब यहाँ पे चलेंगे सेटिंग में, और यहाँ पे हमने क्या किया है, कस्टम। ठीक है, कस्टम लगाया है, और यहाँ पे हमने किया गया, अब यहाँ पे ध्यान दो, हमने एक फॉर्मूला लगाया है। फॉर्मूला मैं आपको पूरे ध्यान से समझाता हूँ फिर से लगा के। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे कट, यहाँ पे हमने लगाया इक्वल टू, काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन किया था हमने। अब हमने क्या किया, पूरा कॉलम ही सिलेक्ट कर लिया, ताकि ये जो पूरा कॉलम है ना, इस कॉलम में कोमा लगाने के बाद जो पहला सेल है, ठीक है, इस पूरे कॉलम में जो पहला सेल है वो सिर्फ कितने बार होना चाहिए, इक्वल टू में एक बार। अगर आप यहाँ पे दो लिख दोगे तो एक जैसे आप दो नंबर लिख सकते हो, यानी ये जो नंबर लिखा है मैं दो बार लिख सकता हूँ, तीसरी बार नहीं लिख सकता, समझे, सिर्फ दो ही बार लिख पाऊंगा। तो यहाँ पे अगर हम एक लिखेंगे तो ये जो पहला सेल में होगा वो एक ही बार हम सिर्फ लिख सकते हैं, एक सेल में जो लिखा होगा। ठीक है, दोबारा नहीं लिख सकते। उसके बाद हमें यहाँ पे करना है ओके। यहाँ पे अब हम लिखेंगे नंबर्स को ऐसा, तो यहाँ पे हम नहीं एंटर कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा एंटर करेंगे तो यहाँ पे एंटर नहीं हो पा रहा। ठीक है, अगर हम अलग लिखेंगे ना तो हम हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं अलग। ठीक है, और यहाँ पे एंटर करो तो ये देखो ये एंटर हो जा रहा है, समझ गए। चलो देखते हैं अगला हमारा डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में हमने क्या किया था कि यहाँ पे जो हमने एज ली थी वो 1988 से कितना ली थी, 2006 तक। ठीक है, देख लेते हैं, सिलेक्ट करेंगे पूरा, जाएंगे डाटा वैलिडेशन पे, यस करेंगे। अब यहाँ पे देखो सेटिंग में हमने अलाउ में क्या किया था, डेट लिया था, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया डेट। फिर डाटा में क्या किया हमने, बिटवीन, क्योंकि हमें बीच की एज लेनी थी। ठीक है, बीच की डेट लेनी थी, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, 1/1/1988 से 1/1/2006। आप अपने अकॉर्डिंग डेट ले सकते हैं। अगर इस डेट से अंदर के अलावा यानी बाहर में कोई डेट लेंगे, या उससे 1988 से पहले या 2006 के बाद का, तो यहाँ पे एंटर नहीं होगा। और यहाँ पे एरर अलर्ट में हमने क्या लिखा था, भाई क्या कर रहे हो, यहाँ केवल 18 के ही डेट एंटर होंगे। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे हमने ओके कर दिया था, तो यहाँ पे अब हम कोई सभी और डेट एंटर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो मैंने डेट ली उसके हिसाब से 18 साल ही पूरेंगे 2006 के, आप मतलब कैलकुलेशन कर सकते हो आप। अगला हमारे यहाँ पे इन टाइम। ठीक है, यानी कंपनी के अंदर जाने का टाइम। यहाँ पे हमने टाइम क्या लगाता है, 7 बजे से 9 बजे AM। ठीक है, इतना हमने टाइम लगाता है। किस तरह से हमने किया था, सिलेक्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। सिलेक्ट किया हमने, डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, यस करेंगे। अब यहाँ पे चलेंगे सेटिंग में। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, अलाउ में हमने लिया था यहाँ पे टाइम। टाइम लेने के बाद क्या किया, डाटा में लिया हमने बिटवीन, क्योंकि इसमें भी हमें बीच की डेट चाहिए थी, सॉरी बीच की टाइम चाहिए थी। तो टाइम कैसे लिया, यहाँ पे हमने 7 बजे AM लिया था। आप यहाँ पे AM भी लिख सकते हैं, जो दो जीरो लगे हैं इसकी जगह आप यहाँ पे AM ले लो, तो वो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, AM लिख दोगे इस तरह से। यहाँ पे फिर जाएंगे, इसे भी कट करके यहाँ पे आप AM लिख दो, जरूरी नहीं आपको डॉट लगाना पड़े, 0 0 लिखना पड़े, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको ओके करना होगा। और एरर अलर्ट में क्या दिखा था हमने, एरर अलर्ट में क्या कर रहे हो भाई, इन टाइम 7 से 9 AM तक ही है। ठीक है, ओके करते हैं। यहाँ पे हमने उसके बाद टाइम डेट लगा, सॉरी टाइम सिक्योरिटी लगा दी थी। कैसे लगाया, जैसे अब यहाँ पे मैं आपको टाइम लिख के दिखाता हूँ, 7 बजे का मैं AM का टाइम लिखता हूँ। ठीक है, अगर मैं AM लिखूं तो यहाँ पे एंटर हो जाएगा, और अगर यहाँ पे मैं 7 बजे PM लिखता हूँ तो क्या एंटर होगा, देखते हैं। PM एंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इन टाइम 7 से 9 AM तक ही है, समझ गए। बहुत ही काम का है, वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, फिर से याद दिला रहा हूँ भाई, लाइक तो करो यार, मेहनत लगी है वीडियो बनाने में। अगला हमारे यहाँ पे एज। एज में क्या लगाया था हमने यहाँ पे, कि यहाँ पे एज में सिर्फ नंबर ही एंटर होगा, अल्फाबेट एंटर नहीं होगा। क्या होगा, मैसेज दे देगा। ठीक है, मैसेज हमने नहीं बनाया, बनाना सिखा दूंगा मैं आपको इस पूरी वीडियो में, और सिखा दिया मैंने आपको। सिलेक्ट करना है आपको, बस डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है, जाना है सेटिंग में। सेटिंग में यहाँ पे आपको लेना है कस्टम। आपको समझ आ गया होगा इसमें हम क्या करेंगे। पिछले में हमने इस टेक्स्ट लगाया था, क्योंकि वहां पे हमें टेक्स्ट चाहिए था,
और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, नंबर। तो हमने क्या लगाया यहाँ पे, इज नंबर ब्रैकेट ओपन, पहला सेल सिलेक्ट कर लिया। और हमने कैसे किया था, सबसे पहले हमने पूरा कॉलम सिलेक्ट किया था। कॉलम सिलेक्ट करना मत भूलना, नहीं तो काम नहीं करेगा फॉर्मूला, फिर कमेंट करोगे कि नहीं काम कर रहा है, तो वो सब अलग बात है। तो यहाँ पे फिर हमने ब्रैकेट ओपन किया, फिर यहाँ पे G1 यानी पहला सेल सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, इक्वल टू लगाया, और यहाँ पे फिर ट्रू हमने लिख दिया। ट्रू क्यों, अगर ये सेल नंबर हो तो ही एंटर हो, ना तो एंटर ना हो। यहाँ पे अगर हम फॉल्स लिख देंगे तो यहाँ पे एंटर नहीं होगा, ठीक है, ध्यान देना। ट्रू लिखना है और इक्वल टू बीच में देना ही है, स्पेसेस वगैरह नहीं देना इसमें फॉर्मूला में। उसके बाद यहाँ पे हमने ओके किया था। एरर अलर्ट में चलते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे हिंदी टाइपिंग करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे हिंदी फोनेटिक, और यहाँ पे टाइटल में क्या लिखना चाहते हैं आप, कि यहाँ पे जैसे कुछ मजाकिया वर्ड ले लेते हैं, जैसे ध्यान से लिख देते हैं, चलो ध्यान से लिखो। और उसके बाद यहाँ पे एरर मैसेज में क्या देना चाहते हो, ऊपर ये हमारा टाइटल हो गया ध्यान से लिखो, और नीचे हमारा हो गया यहाँ पे क्या लिखना चाहते हो, एज केवल एज, यहाँ पे वर्ड में नहीं होता, होता है, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हो, जैसे आप कीबोर्ड में अपने व्हाट्सएप में हिंदी टाइपिंग करके मैसेज भेजते हो, उसी तरह से आप यहाँ पे हिंदी फोनेटिक की मदद से हिंदी में लिख सकते हो, समझ गए। यहाँ पे इस तरह से हमने एक मैसेज लिखा, और यहाँ पे लास्ट में लाइन लगाना है, तो यहाँ पे बस डॉट दबाओ और यहाँ पे स्पेस दबा दो, सॉरी फिर मिस्टेक होगी, डॉट दबाओ स्पेस दबाओ, यहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद ओके करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक मैसेज लगा दिया। अब यहाँ पे करते हैं फिर से, जैसे अल्फाबेट लिखे एंटर करते हैं। तो चलो अब यहाँ पे जो हमने हिंदी फॉन्ट लिया, हिंदी फोनेटिक लिया था उसे हटाते हैं, तो ऑल्ट शिफ्ट दबाएंगे, हट जाएगा। अब यहाँ पे लिखते हैं जैसे अल्फाबेट, एंटर करते हैं, तो यहाँ देखो यहाँ पे एंटर नहीं हो रहा है, और वो जो हमने मैसेज बनाया वो यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है, समझ आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं अगले पे। अगला है हमारा यहाँ पे स्टेट। स्टेट में हमने क्या किया, हमने पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लिया। या आपका रेंज है तो आप रेंज भी इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है पूरा कॉलम, आप अपने अकॉर्डिंग रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हमने पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लिया, अगर पूरे कॉलम में काम हो तो ऑटोमेटिक लग जाएगा। जाना है हमें डाटा वैलिडेशन में, यस करेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या लिया सेटिंग में, अलाउ में हमने यहाँ पे इस बार लिया लिस्ट ऑप्शन, ठीक है। हमने वो नंबर लिस्ट यहाँ तक बता दिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिस्ट लिया था, तो इस तरह से लिस्ट सिलेक्ट किया हमने, और यहाँ पे हमने कुछ नेम्स लिख लिए, जैसे यहाँ पे मैंने गलती से सोनीपत लिख दिया था, यहाँ पे हम कोई और स्टेट लिख सकते हैं, जैसे महाराष्ट्र या गुजरात लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम स्टेट के नाम लिख लेंगे। कैसे लिखना है, हरियाणा लिखेंगे, कोमा लगाएंगे, फिर स्पेस दो या नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बस नाम आपको लिखते जाना है। गुजरात कोमा लगाना जरूरी है, कोमा एमपी, कोमा यूपी, कोमा बिहार, इस तरह से आपको लिख लेना है, लिख लोगे जरूर, ओके करना है। अब यहाँ पे आपका एक लिस्ट बन गया तैयार, लिस्ट पे क्लिक करना है, जो सा नाम एंटर करना है उस पर क्लिक कर दो, बस यहाँ पे आपका टाइम भी बचा लिखने का, और यहाँ पे साथ में सिक्योरिटी भी लग जाती है। क्या सिक्योरिटी है, अगर यहाँ पे हम कोई और स्टेट लिखे, जैसे यहाँ पे मैं दिल्ली लिखता हूँ या सोनीपत लिखूंगा, तब भी यहाँ पे अब एंटर नहीं होगा। देखो क्या आ रहा है, अरे रुको जरा सबर करो, यहाँ केवल लिस्ट वाले स्टेट एंटर होंगे, ठीक है, समझ आ गया। तो चलो बढ़ते हैं अगले अपने डेसिमल पे। अब डेसिमल मैंने आपको बस ऐसे नॉर्मली समझाने के लिए लिया है, ये ज्यादा यूज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बस मैंने आपको समझाने के लिए लिया है, आपको बस सिलेक्ट करना है, चलना है आपको यहाँ पे डाटा वैलिडेशन क्लिक करना है, यस करोगे। अब यहाँ पे सेटिंग में क्या है हमारा, सबसे पहले हमने अलाउ में लिया डेसिमल। मैंने आपको डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ और कस्टम का 2 फॉर्मूले बता दिए, सॉरी 3 फॉर्मूले सिखा दिया, और वो नंबर भी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे क्या हमारा, सबसे पहले यहाँ पे हमारा आता है डेसिमल, तो डेसिमल पे क्लिक कर देंगे। बिटवीन ले लेंगे क्योंकि हमें बीच के नंबर चाहिए, अगर आपको इक्वल टू चाहिए तो इक्वल टू भी ले सकते हो। ग्रेटर देन, लेस देन बहुत सारे यहाँ पे, ठीक है, तो हमने बस बिटवीन लिया है। मिनिमम में आप कितना नंबर लेना चाहते हो, जैसे मिनिमम में 1 लेना चाहते हो, और यहाँ पे मैक्सिमम चाहे आप 10 लेना चाहते हो 10 ले लो, ओके कर दो। अब 1 से 10 के बीच में जितने भी डेसिमल के आप नंबर लिखना चाहते हो ना उतने लिख सकते हो, जैसे मैंने 1.1 लिखा, ठीक है, 1.2 लिखा, एंटर करेंगे, 2.2 लिखेंगे, 10 पॉइंट अगर 5 लिखेंगे तो ये एंटर नहीं होगा, क्योंकि ये 10 से ज्यादा हो गया, समझ गए। आपको मैंने बता रखा है किस तरह से आप यहाँ पे मैसेज बना सकते हो, तो मैसेज इसका मैंने नहीं बनाया, क्योंकि ये ऐसे मैंने बस आपको डेसिमल के बारे में समझाने के लिए बनाया था, ठीक है। तो देखो अब हमारा लास्ट एम्प्लॉय रेटिंग। एम्प्लॉय रेटिंग में क्या है, यहाँ पे हमें एम्प्लॉय को रेटिंग देना है। तो क्या रेटिंग देना है, जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय है उसको क्या रेटिंग देना चाहते हो, 10, 5, आप इस तरह से वीडियो को भी रेटिंग दे सकते हो। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। तो चलो यहाँ पे रेटिंग देने के लिए आपको कितना नंबर देना है वो आप लिख सकते हो, और यहाँ पे क्या लिखा रहा है इन्फॉर्मेशन, यहाँ एम्प्लॉय को रेटिंग देना है, ये पहले ही बता दे रहा है, ठीक है। आपको सोचने की जरूरत नहीं है क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है नहीं करना है। आप यहाँ पे एक मैसेज बना सकते हो, कैसे करना है, सिलेक्ट करना है पूरे सेल को, जाओगे डाटा वैलिडेशन में, यहाँ पे ओके करोगे, यहाँ पे आता है इनपुट मैसेज, यहाँ पे आपको टाइटल दे देना है, क्या टाइटल देना चाहते हो, जो भी आप टाइटल देना चाहते हो यहाँ पे बस लिख सकते हो। हिंदी में लिखना चाहते हो हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं इंग्लिश में, मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिख दिया,
अब यहाँ पे मैं टैब दबाऊंगा, नीचे आ जाऊंगा, हिंदी लिखना है, ऑल्ट शिफ्ट दबा के मैं यहाँ पे हिंदी फोनेटिक ले लूंगा। अब यहाँ पे जैसे कुछ भी मैसेज लिखना चाहता हूँ, जैसे मैंने वही लिखा है वही मैं आपको यहाँ पे दोबारा लिख के दिखा देता हूँ। सॉरी, यहाँ केवल एम्प्लॉय को रेटिंग देना है। ठीक है, इस तरह से आपको मैसेज लिख देना है और ओके कर देना है। उसके बाद देखो यहाँ पे मैसेज चेंज हो चुका है, इन्फॉर्मेशन यहाँ केवल एम्प्लॉय को रेटिंग देना है। ठीक है, इस तरह से आप एक मैसेज बना सकते हैं। समझ आ गया होगा आपको इस पूरे वीडियो में कि किस तरह से हम डाटा वैलिडेशन का यूज कर सकते हैं। इसके और भी टिप्स एंड ट्रिक देखने के लिए वीडियो को लाइक करिए। डाटा वैलिडेशन के और भी हम टिप्स एंड ट्रिक आपके लिए लाते रहेंगे, बस आप वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर किसी और नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टाटा।